और देखिए भारत सेवाश्रम संघ से ये सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से लाइव तस्वीरें। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन शुरू होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भारत सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष, महासचिव, उपस्थित सभी सन्यासियों के श्री चरणों में मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस दिन चैतन्य महाप्रभु और श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, उसी दिन मैं आज युगाचार्य प्रणवानंद जी के यहाँ पर 8 साल बीते उस जगह पर चेतना प्राप्त करने हेतु मैं उपस्थित हूँ। भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना प्रणवान जी ने उस समय करी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत देश को थी, देश की जनता को थी। और उस वक्त स्वधर्म और स्वदेश और स्वराज, इसकी बात करना और इसके बारे में चेतना को जागरूक करना, इसकी नितांत जरूरत थी। तब स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। और इतने सालों तक 1917 से लेकर 2020 तक ये पूरी यात्रा जो प्रणवानंद जी के रास्ते पर चलने वाले सन्यासियों ने यहां तक ले आए हैं, उसका भारत के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ा योगदान। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मेरे जीवन पर जो कुछ लोगों का बहुत गहरा असर है, उसमें से स्वामी गणेशानंद जो भारत सेवाश्रम के अहमदाबाद में थे, उनका बहुत गहरा असर मेरे जीवन पर भी है। उन्होंने, मैं जब युवावस्था में था तब एक सेवा कार्य के अंदर परिचय आया, आना जाना शुरू हुआ और फिर मैं बार बार भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम रोड स्थित मंदिर के अंदर जाता था। उनके पास से मुझे प्रणवानंद जी के जीवन के बारे में, उनके उपदेश के बारे में, उन्होंने दिए हुए लक्ष्यों के बारे में ढेर सारी जानकारी मिली। तब मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। प्रकार के युग के अंदर कोई सन्यासी इतनी स्पष्टता के साथ देश और धर्म दोनों की सेवा एक ही है, अपितु अभी देश की सेवा प्रथम कदम पर करने की जरूरत है, इतनी स्पष्टता के साथ कैसे सोच सकता है। और मैं मानता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर भारत सेवाश्रम संघ ने देश भर में जो सेवा प्रकल्प किए हैं, इसके अंदर न सिर्फ प्रामाणिकता तो रही ही, परंतु इसके साथ साथ सेवा, समर्पण, त्याग, परिश्रम, इसकी पराकाष्ठा कर एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण सेवा कार्य करने वाले सभी संगठनों के लिए भारत सेवाश्रम संघ ने प्रस्तुत किया है। और मुझे श्रद्धा है कि यही रास्ते पर अनेक सालों तक, अनेक दशकों तक ये संस्था मां भारती की सेवा करती रहेगी, हमारे धर्म की सेवा करती रहेगी और सबको संगठित कर हमारी कल्पना का हिंदुस्तान बनाने के लिए निश्चित रूप से ही आप सब करें। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ रहकर आपके साथ संवाद कर रहा हूँ और ये भूभाग अगर आज भारत में है तो उसमें स्वामी प्रणवानंद जी का बहुत बड़े भूमिका है। अगर उन्होंने ये प्रेरणा श्यामा प्रसाद जी को न दी होती और बंग न होता तो शायद यहाँ पर आज बांग्लादेश हो। वो बंग की जो घटना थी, जो प्रणवान जी के प्रेरणा से हुई, इसी के कारण आज पश्चिम बंगाल का यहाँ पर अस्तित्व है। और मैं मानता हूँ कि विभाजन के उस वक्त में जब बड़ी आपी थी, स्थिर बुद्धि के साथ चिरकाल तक देश पर असर पहुंच सके, ऐसे देश हित के निर्णय जो हुए,
इसमें श्यामा प्रसाद जी और स्वामी प्रणवानंद का बहुत बड़ा योगदान है। देश इसको कभी भूलना नहीं। और मैं आज भी मानता हूं कि इन्होंने स्वधर्म और स्वराज की जो बात करी थी वो तभी पूरी हो सकती है जब उनकी कल्पना के भारत की हम निर्मित करें। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं वो उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और आज भारतीय संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारी जीवन परंपरा को पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखती है, पूरी दुनिया सम्मान देती है। इस दिशा में हम काफी कुछ कर पाए हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ, जब से मैं इस भवन के अंदर कदम रखा मुझे मालूम है यहाँ प्रणवानंद जी के जीवन के कई साल बीते। यहाँ आने के बाद चेतना और ऊर्जा प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि चेतना और ऊर्जा निश्चित रूपेण 100% देश को प्रणवानंद जी की कल्पना का देश बनाने के लिए ही काम है। जिस प्रकार से आज भी मूल चीजों को लेकर, मूल बातों को लेकर अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं वो बहुत कम संस्थाएं कर पाती हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि स्वामी प्रणवानंद जी का जीवन, उनका जीवन कवन, उनका उपदेश भारत के ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। इसलिए आप सब जो सन्यासी कर रहे हैं इसके साथ में हम सब भी क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो अगर स्वामी जी हमें जोड़ेंगे तो मुझे भी बड़ा आनंद होगा। और जितना भारत का युवा युगाचार्य प्रणवानंद जी को पढ़ेगा उतना सारे उसके मन में से कंफ्यूजन, शंकाएं, संदेह सारी इसका निरसन होकर एक स्थिर मार्ग पर वो चलकर हमारे कल्पना के भारत का निर्माण करेगा। मैं अतः आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी प्रणवानंद जी के उद्देश्यों को लेकर इतनी ही चिंतित है, इतनी ही कर्तृत्ववान है जितना भारत सेवाश्रम संघ है। अतः मैं मेरे सभी साथियों की ओर से आप सभी ने यहाँ पर हम सबका जो स्वागत किया और प्रणवानंद जी के स्थान के दर्शन करने का लाभ दिया, इसलिए हृदय से मैं आप सबका धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। खूब धन्यवाद अमित जी। मैं एक छोटा सा ये आपसे प्रश्न रखना चाहूंगा। तो मानवता के लिए भारत सेवाश्रम संघ का कितना अहम योगदान रहा है और स्वामी प्रणवानंद महाराज के योगदान को भी याद किया गृह मंत्री अमित शाह ने। और ख़ास तौर पर जो शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके जीवन में कैसे स्वामी जी के विचारों ने प्रेरणा दी, कैसे ऊर्जा का संचार किया, उसका भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि आज एक तरह से इस कार्यक्रम के जरिए उनके बंगाल के चुनावी दौरे की औपचारिक शुरुआत हुई है पूजा अर्चना के साथ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ऊर्जा और चेतना मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और भारत सेवाश्रम संघ जिस तरह से मानवता की सेवा में इतने सालों से जुटा हुआ है उसकी भी तारीफ की है गृह मंत्री अमित शाह ने। परंतु सुभाष चंद्र ये मनाने इलेक्शन हुआ। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत सेवाश्रम संघ से ही, और इस सेवाश्रम संघ का कितना बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, मानवता के क्षेत्र में जो योगदान रहा उसका जिक्र अभिषेक गृह मंत्री अमित शाह अभी कर रहे थे। आगे का क्या कार्यक्रम है जरा बताएं।
जी बिल्कुल, देखिए अभी बस वो कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने जो गेट है, यहाँ पर सिक्योरिटी हमको दिखाई पड़ रही है। कुछ ही देर में वो यहाँ पर निकलेंगे और एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं मीडिया से बात करने के लिए। ये देखिए बाकायदा यहाँ पर टेबल लगा दी गई है जिस पर सारे माइक रखे हुए हैं। वो आकर के अपनी बात कहेंगे, इसका इंतज़ार है कि वो क्या बोलेंगे। इस बात की संभावनाएँ पूरी हैं कि वो, चूँकि अंदर उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ के अंदर जो बोला है वो उन्होंने मानवता, जो परोपकार और धर्म, समाज, संस्कृति, इन विषयों पर बोला है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। ये संस्थान जिसको रिप्रेजेंट करता है भारत सेवाश्रम संघ, बहुत ही महान इतिहास रहा है इसका। लेकिन जब बाहर आएंगे उससे निकल करके तो वो समसामयिक राजनीति पर बोलेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह की हिंसा हुई है, जिस रात वो पहुँचे हैं, कल रात पहुँचे हैं और कल रात ही हिंसा हुई है और मुर्शिदाबाद में हुई है, कोलकाता में भी हुई है और इससे पहले भी सिलसिलेवार कुछ ना कुछ घटना सामने आ रही है। उस पर वो जो उम्मीद यही है कि उस पर वो अपनी बात रखेंगे। एक तरह का उस एजेंडे को बीजेपी लगातार हाइप कर रही है। और आज जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, समीर की यहाँ से शुरुआत होगी, लेकिन इसके बाद उनके गंगा सागर में उनका प्रोग्राम है, उनका प्रोग्राम काकद्वीप में है, रोड शो भी है उनका। तो वो लगातार इस बात पर जोर देंगे, जो हमको जानकारी मिली है कि किस तरह से यहाँ पर माहौल को ख़राब किया जा रहा है और हिंसा, राजनीतिक हिंसा के द्वारा लोकतंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को चैलेंज किया जा रहा है। इस पर वो अपनी बात रखेंगे। इसका इंतज़ार है, क्योंकि इस पर रिएक्शंस होंगे और बड़े रिएक्शंस होंगे टीएमसी की ओर से। तो इसलिए अभी कुछ ही देर में वो बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए और थोड़ी देर में हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बाहर आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे, कुछ सवालों के जवाब देंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।